हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई है पहले भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबने पढ़ लिया है क्या होता है। देखो उसके बाद एक टॉपिक आता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है। देखो बच्चों, इसके लिए तीन कंडीशन होती है ना। टॉपिक का नाम है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, क्यों तैरता है। देखो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। यानी कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले मास कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी। तो देखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than density of liquid, यानी कि यहाँ पर देखो सपोज करो कि एक तुमने कोई भी एक पीस लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट को तुमने वाटर के अंदर डाल दिया। सपोज करो तुमने ब्रिक ली, तो ब्रिक यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, और जिसमें डाली यानी कि पानी के अंदर डाली तो वो पानी किसकी तरह एक्ट करेगा, लिक्विड की तरह। ऑयल भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की हर लिक्विड के अंदर यानी कि हर मीडियम के अंदर डिफरेंट डेंसिटी होती है ना। तो अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या आ जाती है, ज़्यादा, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। सिंक करने का मतलब होता है डूबना, और फ्लोट करने का मतलब तैरना। क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, डूबता क्यों है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है और क्यों डूबता है। तो भाई डूबता इसलिए है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, सिंक हो जाता है। इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than or equal to density of liquid, then object float। भाई कंडीशन आंसर ये हो गई क्या कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और लिक्विड की डेंसिटी कम है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। इसमें अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है तो भी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। यानी कि अगर डेंसिटी कम है और बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। किसकी, ऑब्जेक्ट की, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर क्या नाम है तुम्हारा, इक्वल है या फिर कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, लिक्विड मतलब जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट तैर रहा है, वो पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है। तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, है ना, बहुत सारे तरह के ऑयल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, हर किसी की अलग अलग डेंसिटी होगी, है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमेशा सिंक कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन क्यों क्या आ जाता है कि व्हाई डज अ बोट फ्लोट इन वाटर, कि जो बोट होती है वो फ्लोट क्यों करती है। देखो भाई, बोट फ्लोट इन वाटर, व्हाई डज अ बोट फ्लोट in water, why does a ship float in water। दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक बात सोचो, तुमने क्या किया, एक छोटा सा आयरन का पीस लिया और उसको पानी के अंदर ऐसे फेंक दिया तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत वो डूब जाता है। लेकिन कई हजार किलो का शिप वो नहीं डूबता। उसकी वजह क्या होती है। देखो पहला रीजन तो क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें काम करती हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना वेट ऑब्जेक्ट का होता है ना, क्या होता है कि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट लगाता है उतना पानी वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जितना वेट ऑब्जेक्ट का होता है उतना पानी वहाँ से डिस्प्लेस होता है। वहाँ से कहाँ से, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमने रखा है। अब देखो एक छोटी सी बात आती है कि एक बोट फ्लोट क्यों करती है। बोट फ्लोट इसलिए करती है भाई क्योंकि अगर हमने, देखो मान लो हमारे पास एक लकड़ी की बोट है, लकड़ी के अंदर क्या होता है, बहुत बारीक बारीक पोर्स बने हुए होते हैं और उन पोर्स के अंदर क्या होती है, हवा होती है। तो जैसे ही वो हवा वाला ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला जाता है तो एयर क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को लिक्विड की डेंसिटी के या तो इक्वल कर देती है या उससे कम कर देती है।
जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारा तैरता रहता है। उसी जगह जो शिप होता है, जो शिप का बेस होता है, शिप के बेस में लॉट ऑफ एयर होती है। लॉट ऑफ एयर होने की वजह से उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी यानी कि जो पानी के अंदर ही तैरते हैं सब चीज़ें, पानी की डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से सब चीज़ें फ्लोट करती रहती हैं, डूबती रहती हैं। उसके बाद देखो दो टॉपिक छोटे छोटे आते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था कि डेंसिटी बचे, लास्ट दो टॉपिक है चैप्टर के कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी SI यूनिट होती है डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब देखो एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि वाटर भी हो सकता है, जो भी कुछ होगा। तो ये हमारी क्या कहलाई जाती है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाई जाती है। वैसे फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ये कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर क्या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। और अगर केवल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग निकालनी है, वाटर की डेंसिटी अलग निकालनी है, और फिर दोनों को डिवाइड करना है, तो वो हमारा क्या फाइंड होगा, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड